दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने जहां 70 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, तो वहीं कांग्रेस ने 21 कैंडिडेट का ऐलान कर चुकी है। लेकिन बीजेपी की तरफ से एक भी प्रत्याशी का ऐलान जो है वो अब तक नहीं हो पाया है। इसकी वजह एक ये भी बताई जा रही है कि जो अन्य दलों से बीजेपी में आए हुए हैं, जिसके बाद से सीटों पर दावेदारों की जो संख्या है वो बढ़ गई है। और ऐसी ही एक सीट है लक्ष्मी नगर की सीट, जहां पर जो सिटिंग एमएलए हैं अभय वर्मा और जो आम आदमी पार्टी के ही लक्ष्मी नगर से पूर्व विधायक रह चुके हैं नितिन त्यागी, वो भी अब बीजेपी का दामन जो है वो थाम चुके हैं। लेकिन ऐसे में लक्ष्मी नगर सीट जो है वो किसके हिस्से में जाएगी, ये भी एक इंटरेस्टिंग बात होगी। हमारे साथ बात करने के लिए अभी मौजूद हैं पूर्व लक्ष्मी नगर से पूर्व विधायक नितिन त्यागी, जो कि अभी बीजेपी में है। सीधा सवाल पूछूंगा त्यागी जी, क्योंकि आप जाने जाते हैं सीधे जवाबों के लिए। क्या नितिन त्यागी इस बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के लिए, जहाँ से भी, जिसके लिए भी, चाहे अपने लिए चाहे किसी और के लिए, चुनाव तो लड़ाई जाएगा। आपकी महत्वाकांक्षा है और बोल दिया है। बात मैंने आपको क्या बोला, चाहे किसी के लिए भी, मतलब कैंडिडेट कोई भी हो, चुनाव तो लड़ाई जाएगा। चाहे मैं कैंडिडेट हूँ चाहे कोई और कैंडिडेट हो, चुनाव लड़ना है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। आपकी महत्वाकांक्षा है खुद चुनाव लड़ने? जो भी आदमी पॉलिटिक्स में आता है उसकी महत्वाकांक्षा होती है चुनाव लड़ने की, लेकिन पार्टी टिकट एक ही को दे सकती है। महत्वाकांक्षा सबसे बड़ी ये होनी चाहिए कि मेरी पार्टी जीते, मेरी पार्टी सरकार में आए। बड़ी इंटरेस्टिंग इस सीट की कहानी है, क्योंकि अगर हम पिछले चुनाव की अगर हम बात करें तो आप आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़े थे, बीबी त्यागी जो है वो बीजेपी से चुनाव लड़े थे, और इस बार जो है वो थोड़ा सा उल्टा, बीबी त्यागी जो है वो आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी से कौन चुनाव लड़ेगा इसका ऐलान अभी थोड़ी देर। जो भी लड़ेगा चुनाव लक्ष्मी नगर से, मुझे ये यकीन है कि भारतीय जनता पार्टी लक्ष्मी नगर की सीट जीतेगी। क्या अभी तक बीजेपी की तरफ से एक भी कैंडिडेट्स की घोषणा नहीं हुई है? क्या वजह आ रही है? क्या दावेदारों की संख्या ज़्यादा हो गई है, ये भी एक वजह है? ये तो एक बहुत अच्छी वजह होनी चाहिए। अगर दावेदारों की संख्या ज़्यादा होने की वजह से अगर डिले हो रहा है टिकट का अनाउंसमेंट, पर मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉपर तरीके से आज की तारीख में प्रचार चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का, सब लोग इन्वॉल्व होकर प्रचार कर रहे हैं। और ये तो जो हमारा जो सेंट्रल लीडरशिप है, आई एम श्योर दे हैव अ गुड प्लान, और वो लोग इसकी प्रॉपर जिम्मेदारी लेते हुए समय पे टिकट्स देंगे। लेकिन लक्ष्मी नगर से एक बड़े प्रबल दावेदार आप माने जा रहे हैं। मैं लोगों से बात कर रहा था तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि सिटिंग एमएलए अभय वर्मा हैं, और उन्होंने उस वक्त बीजेपी के झोले में ये सीट डाली जब आम आदमी पार्टी ने 62 सीटें चुनाव में जीती थी। तो ऐसे में आपकी दावेदारी थोड़ी कमज़ोर लग रही है इस सीट पर? मुझे ऐसा लगता है कि जो भी यहाँ से लक्ष्मी नगर से लड़ेगा वो जीत के आएगा, चाहे वो अभय भाई हो, चाहे मैं हूँ या कोई और हो। अभय वर्मा से आपकी बात हुई है इधर रिसेंटली? हमारी रोज़ बात होती है, क्षेत्र की प्रॉब्लम्स को लेकर रोज़ बात होती है, और साथ में मेरा भी कुछ एक्सपीरियंस है, उनका भी एक्सपीरियंस है, और हम लोग बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। और किसको मिलेगा इसको लेकर कोई बात? जिसको भी मिलेगा वो एक दूसरे का साथ देगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लक्ष्मी नगर जीतना है ये अभय भाई भी मानते हैं और ये मैं भी मानता हूँ। लेकिन अगर हम सिटिंग एमएलए की अगर हम बात करें तो जाहिर सी, जैसे कि आपने कहा कि हर राजनीतिक नेता की एक महत्वाकांक्षा होती है कि चुनाव लड़ा जाए, समर्थक होते हैं बिल्कुल। तो फिर ऐसे में आपकी भी महत्वाकांक्षा है, आपके पीछे जो समर्थक खड़े हैं उनकी भी महत्वाकांक्षा होगी चुनाव लड़ने की। तो एक सिटिंग एमएलए को से कैसे मजबूत अपनी दावेदारी पेश करें? मैंने जो काम किया है, और आई एम श्योर कि जो काम पास्ट में किया है, या जो मेरी छवि है, या जिस तरीके की मेरी कनेक्टिविटी है लोगों की, वो अपने आप काफ़ी है। और किसी के पास जाके या ये कंट्रोवर्सी क्रिएट करके कि मैं जाके टिकट मांगूंगा या अभय भाई कहीं जाके टिकट मांगेंगे या लॉबिंग करेंगे या करेंगे, मेरे को लगता है हम सब इस वक्त आज की तारीख में एक ही जगह अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट कर रहे हैं। हमारी एनर्जी का जो इन्वेस्टमेंट है वो सीट जीतने के ऊपर है, और सब के सब आज की तारीख में उसी में लगे हुए हैं। आला कमान निर्णय लेगा, आखिरी पर्यवेक्षक हर सीट के लिए बीजेपी ने नियुक्त कर दिए हैं। आपका रिपोर्ट कार्ड क्या है? क्या रिपोर्ट कार्ड लेकर के आप आला कमान के सामने रखें? देखिए, मैं नहीं रख रहा, वो भारतीय जनता पार्टी में अपने आप ही मुझे ऐसा लगता है बड़ा प्रॉपर तरीके से फीडबैक लोगों से लिया जाता है, चाहे वो कार्यकर्ता हों चाहे वो जनता हो, और उनके फीडबैक के ऊपर बेस करके शायद टिकट दिया जाता है। और आई एम श्योर कि जो है जो भी फीडबैक जाएगा वो बेस्ट फीडबैक होगा, एंड जो बेस्ट डिसीजन होगा वो पार्टी लेगी। मन में है कि नहीं कि लक्ष्मी नगर की विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना है? बिल्कुल, डेफिनेटली मन में है, क्यों नहीं होगा मन में, और मन में होना भी चाहिए। और पर सबसे पहले मन में यह है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है दिल्ली में, नो मैटर व्हाट।
तो उसके लिए क्या तैयारी है, कैसे बाकी के जो, क्योंकि हर सीट से अगर हम बताएं कि पिछले दिन में देखा होगा, मैंने बहुत सारी बातें हैं जो आम आदमी पार्टी में थी, जो अरविंद जी की थी या मनीष जी की जो गलतियां थी, जो गलत काम किए हैं या झूठे वादे हैं, वो सिर्फ लक्ष्मी नगर के लिए नहीं, मैंने हर प्लेटफॉर्म पे वो उठाए हैं। और आपने देखा होगा अभी पतपड़गंज की क्रांतिकारी जनता ने उठा के बोरिया बिसरा बांध दिया मनीष जी का। वो कुछ भी झूठ बोलते रहे, पर एक्चुअल फैक्ट तो ये है वो डर के यहाँ से भागे हैं। अगर डर के भागें तो मतलब ये है कि जनता उनके साथ नहीं है, आम आदमी पार्टी को इस बार वोट नहीं कर रही जनता, ये फैक्ट है। और पूरी की पूरी दिल्ली की जनता इस चीज़ को देख रही है, समझ रही है कि पिछले 5 साल में सिवाय विक्टिम कार्ड खेलने के अरविंद केजरीवाल ने और कुछ नहीं किया है। आपके अंदर ऐसी कौन सी खूबी है जो लगता है कि आपके अंदर है कि, क्योंकि हर सीट से 3 प्रोबेबल कैंडिडेट्स के नाम जो है वो ऊपर भेजे जा रहे हैं, तो आपके अंदर कौन सी ऐसी खूबी है जो कि आपका नाम ऊपर है? मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ईमानदार छवि है मेरी यहाँ पे, और पब्लिक से कनेक्टिविटी मेरे ख्याल से बहुत अच्छी है, और सभी के साथ में चलना, साथ में मिलना, लोगों के काम करना, लोगों के लिए अवेलेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी जो मेरी है वो मेरे बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। और जो एक्चुअली मेरा राजनीति में आके जो चेंज करने का जो बहुत बड़ा एक मेरा ड्रीम था, वो ये था कि लोगों के अंदर ये हक की भावना हो कि इसको हमने वोट दिया है, हम इसे रोकेंगे तो ये रुकेगा, बोलेंगे तो सुनेगा, और बताएंगे तो मानेगा। ये चेंज मैं लेके आ पाया, और ये चेंज आज की तारीख में दिखाई देता है कि सड़क पे भी चलता हूँ तो लोग हाथ पकड़ के रोक लेते हैं, हक समझते हैं मेरे पे। आला कमान से कोई बातचीत हुई, कोई संदेश आया आपके पास? हम लोग बहुत सारे काम कर रहे हैं, और जिसमें आला कमान जो है, जो भी दिल्ली के अंदर हमारे अध्यक्ष जी हैं या हमारे एमपी हैं, मिनिस्टर साहब हैं, वो लोग हमको जो भी काम बताते हैं उनसे बातचीत होती है। प्रवेश वर्मा से हमने बात करी, प्रवेश वर्मा ने हमारे इंटरव्यू में कहा कि वो नई दिल्ली से चुनाव लड़ेंगे, आला कमान ने उनको ये निर्देश दिया है कि काम करो। वैसे ही आपको कोई निर्देश मिला है कि देखिए, नहीं, ऐसा मुझे कोई निर्देश नहीं मिला, पर मुझे ये निर्देश जरूर है कि लक्ष्मी नगर जीत के आना है, लक्ष्मी नगर में जोर शोर से काम किया जाए। आपका क्या, आप खुद एज ए कैंडिडेट या फिर किसी और को? नहीं, मुझे नहीं लगता कि किसी को भी अभी तक ये बोला गया होगा एज अ कैंडिडेट। आई एम श्योर सबको ये बोला गया है कि सबके सब मिलके, साथ में मिलके अच्छे से काम करें और लक्ष्मी नगर वापस से जीत के भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालें। शुक्रिया बात करने के लिए। कैमरा पर्सन सुनील कुमार के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.